ख्रिस्ती विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें और प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमारा जीवन है और प्रभु का वचन हमारे लिए दीपक है और प्रभु का वचन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। आइए हम लोग एक गीत के माध्यम से इस वचन की महिमा करेंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूँगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूँगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु के वचन को समझें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। जैसे कि हम विधि विवरण के ग्रंथ में पढ़ते हैं, 6 अध्याय और 6 से 9 वाक्य में, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय पर अंकित करता हूँ। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके वचन को पढ़ें, हम उनके वचन को सुनें, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारे लिए जीवन है, जीवन की राह है, जीवन का मार्ग है। और प्रभु का वचन ही हमें सही दिशा हमारे जीवन में दिखाता है। हम दिन भर में कई प्रकार की किताबें पढ़ते रहते हैं, पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। हम खुद भी कई प्रकार के शब्दों को बोलते हैं, दूसरों के शब्दों को सुनते हैं, लेकिन जब तक प्रभु का वचन हमारे हृदयों में नहीं बैठता है, तब तक हम जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें आत्मिकता की ओर, प्रभु का वचन ही हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और वचन हमारे जीवन का आधार बनता है। क्योंकि प्रभु का वचन जीवन है, प्रभु का वचन आत्मा है, प्रभु का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है। प्रभु का वचन हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। इसीलिए इस्राएलियों को बताया जा रहा है कि जो वचन तुम्हें सुनाया जा रहा है उनकी चर्चा किया करो। शाम को लेटते समय और सुबह उठते समय उसे याद किया करो, उसे पढ़ा करो और उसे अपने जीवन में अपनाया करो। और प्रभु के वचन की हमारे जीवन में अति आवश्यकता है। हम जो इंसान हैं, कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, पग पग गिर जाते हैं और शक्ति हमें प्रभु का वचन ही प्रदान करता है और मार्ग हमें प्रभु का वचन ही प्रदान करता है।
इसलिए प्रभु के वचन पर आस्था की आवश्यकता है कि केवल प्रभु हमें जीवन दे सकते हैं, केवल प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम स्तोत्र में 119 और उसके वाक्य 105 में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरी आँखों की रोशनी है। और जब तक हम प्रभु के वचन को जानेंगे नहीं, प्रभु का वचन हमारे ना पैरों का दीपक बन सकता है और ना ही हमारी आँखों की रोशनी बन सकती है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हम तभी प्रभु के वचन को अपनी आँखों की रोशनी और पैरों का दीपक बना हुआ पाते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में 4 अध्याय और 12 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है वचन दोधारी तलवार है और दोनों तरफ से काटता है। और जब हम लोग पाप की ओर बढ़ते जाते हैं तो प्रभु का वचन ही हमारा सहारा बनता है और हमें पापों से निकालता है, पापों से बचने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। लिखा है क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण है और खुला है और हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं? क्यों नहीं हम लोग प्रभु के वचन को समझें? जब हम लोग इतने बातों को पढ़ते हैं, दूसरे दूसरे नॉवेल्स को पढ़ते हैं जो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, जो हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं, हम दिन भर प्रभु के वचन को पढ़ें। जब भी समय मिलता है हम प्रभु के वचन को उठाएं। मैं कई लोगों के संपर्क में आया हूँ जो दिन रात वचन पढ़ते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई खास जगह निर्धारित की जाए, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम लोग बैठकर वचन को पढ़ सकते हैं। हम वचन को सफ़र करते हुए बस में, ट्रेन में पढ़ सकते हैं। हम वचन को घर में बैठे हुए बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पढ़ सकते हैं। हम वचन को जब हम लोग अपने दफ्तर में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, हम लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोल रहा था, बता रहा था अपने जीवन के विषय में कि फादर जी मैं तो अकेला ही ख्रिस्तीय हूँ इस दफ्तर में, इस ऑफिस में, और जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ पहले मैं पवित्र वचन को खोलता हूँ और वचन को पढ़ता हूँ, फिर अपने काम को शुरू करता हूँ, अपने कार्य को शुरू करता हूँ। और एक दिन मैंने वचन को नहीं पढ़ा और दूसरे लोग जो दूसरे धर्मों के हैं वो मुझे पूछ रहे थे, आज आपने वचन को नहीं पढ़ा है, आज आपने वचन को क्यों नहीं पढ़ा है? तो वचन पढ़ने का प्रभाव ना केवल हम पर है लेकिन उन लोगों पर भी है जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं हमारा जीवन अलग प्रकार का हो जाता है। हमारा जीवन प्रभु के वचन से भर जाता है, हमारा जीवन प्रभु की कृपा से भर जाता है और लोग देखते हैं कि कैसे ये जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा हमारे जीवन में अपार हो जाती है। और जब प्रभु की कृपा हमारे जीवन में अपार हो जाती है तो हम निडर हो जाते हैं और निडरता से और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हुए, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभु का वचन हमारे लिए
जीवन है। प्रभु का वचन ही हमारे जीवन का आधार है। प्रभु का वचन अनंत जीवन है। इसलिए हमें निडरता से प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाना है और प्रभु के वचन को दूसरों तक भी पहुंचाना है। जैसा कि प्रेरित चरित्र में लिखा हुआ है 5 अध्याय 20 वाक्य में, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नव जीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। तो ये हमारा कर्तव्य, जब हम बचाए जाते हैं, जब हम मुक्त किए जाते हैं, हम दूसरों को भी वचन सुनाएं, दूसरों को भी प्रभु का संदेश सुनाएं कि प्रभु ही हमारे जीवन का आधार है, प्रभु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक है और प्रभु का वचन हर पाप को मिटा देता है। हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार में 6 अध्याय में प्रभु शिक्षा दे रहे हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ और जो मुझे खाएगा, मेरा मांस खाएगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, जो मेरा रक्त पिएगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को यह शिक्षा समझ में नहीं आती है, पसंद भी नहीं आती है और बहुत से लोग जो प्रभु की शिक्षा को सुन रहे थे वे एक एक करके चले जाते हैं। और तब जब प्रभु देखते हैं कि लोग जा रहे हैं तो वे अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या आप भी चले जाना चाहते हो। तब संत पेतरुस उठकर कहते हैं कि प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन के शब्द हैं और यही शब्द हमारे जीवन को मार्गदर्शित करता है, यही शब्द हमें आगे बढ़ाता है, यही शब्द हमारे जीवन में खुशी का आधार बनता है, यही शब्द हमारे जीवन में आत्मिकता का आधार बनता है। तो हम प्रभु के वचन को पढ़ें। बहुत से लोग प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं। ये नहीं कि उनके पास पवित्र ग्रंथ नहीं है, ये नहीं कि उनके पास पवित्र बाइबल नहीं है, लेकिन पवित्र बाइबल को उठाने में भी हिचकिचाते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब हम पवित्र वचन को खोलते हैं, मैंने अपने जीवन में भी देखा है, जब जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं, वचन पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो हमारा जीवन एक अनोखी प्रकार की अनुभूति बन जाता है और हमारे जीवन में एक अलग ही प्रकार का आनंद प्रवेश करता है और हमारे जीवन में अलग ही प्रकार की खुशी का अनुभव होता है। यदि हम खुश रहना चाहते हैं, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि हम प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं, तो वचन ही एकमात्र रास्ता है, वचन ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि वचन ही जीवन है। तो इस जीवन रूपी वचन को हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जब तक हम वचन को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, हम कुमार्ग पर चलते हैं, हम पाप की ओर धंसे जाते हैं, हम कुसंगति में चले जाते हैं। लेकिन जब वचन हमारे जीवन में आ जाता है, जैसा कि पहले कहा गया है कि ये वचन दो धारी तलवार के समान है, तो ये पाप को काट मारता है और पाप को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन जब तक हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो हम पापों से कैसे उभरेंगे, पापों से कैसे निकलेंगे। पाप से बचना है, कुसंगति से बचना है, कुमार्ग से बचना है, तो वचन को पढ़ना अवश्य है और वचन को समझना अवश्य है। बहुत से लोग जो संत बने हैं या कहलाए जाते हैं, उन्होंने वचन को अपने जीवन का आधार बनाया। एक पुरोहित मुझे बता रहे थे कि उनके वो रात को सोने के पहले एक तो पंजाबी में वचन को पढ़ते हैं, फिर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं।
फिर वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं और 4 बार पढ़कर तो फिर वो सोते हैं। और जिनको नींद नहीं आती है, वचन पर भरोसा रखें, वचन पर विश्वास करें, वचन को पढ़ें। और जब वचन हमारे जीवन में हमें सांत्वना देता है, वचन हमारे जीवन को केंद्रित कर देता है, प्रभु पर केंद्रित कर देता है। और जब वचन प्रभु पर केंद्रित कर देता है, हम इधर उधर की बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। हम केवल प्रभु के और ही अपने कानों को लगा देते हैं। हाल ही में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और वो मुझे 4 दिन लगातार प्रार्थना के लिए फ़ोन करते रहे। और जब मैं फ़ोन पर उनके लिए प्रार्थना करता था और उनके दिल गदगद, खुशी से गदगद हो जाते, और दोनों अपने घर को लौट गए। और एक ही बात उनको मैंने समझाई, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन आपको जीवन दे सकता है। एक और जानकार है जिनको मैं जानता हूँ, बहुत ही अस्वस्थ थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे। और जब हॉस्पिटल में दाखिल थे, बहुत से लोग उनके पास आए, बोले हम आपको फलानी जगह ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं। लेकिन उस महिला ने अपने तकिए के नीचे वचन को रखा हुआ था, प्रार्थना की किताब को रखा हुआ था, और उनका यही विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और वे दिन रात वचन को पढ़ते रहे। और मैंने भी नहीं सोचा था कि वे जीवन फिर से एक जीवन का अनुभव करेंगे, लेकिन उनका विश्वास देखिए, वचन को पढ़ते पढ़ते ही और दवाई को लेते हुए साथ साथ वे एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और आज भी इस संसार में जीवित हैं। लेकिन जब वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम पूर्ण रूप से आशा नहीं रख पाते हैं, हम प्रभु के साथ साथ नहीं चल पाते हैं। हम प्रभु के हाथों में अपने हाथ को दें, और ये वचन ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने हाथों को प्रभु के हाथ में दे सकते हैं। और जब हमारा हाथ प्रभु के हाथ में, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें आगे चलाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें आगे बढ़ाते हैं। और प्रभु का वचन जिसके माध्यम से इस संसार की रचना हुई है, जिसके माध्यम से इस संसार की सृष्टि की गई है, वो आज भी हमें एक नई सृष्टि बनाता है। और प्रभु का वचन ही हमें एक नई सृष्टि बनाता है। जब प्रभु के वचन में इतनी शक्ति है, वे कहते हैं आसमान आ जाए, आसमान आ जाता है, धरती बन जाए, धरती बन जाती है, जल बन जाए, जल बन जाता है, अंधकार हो जाए, अंधकार हो जाता है, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाती, दिन बन जाता है, रात बन जाती है। वही वचन, एक वचन हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। इसलिए वचन को नहीं छोड़ना है। हम वचन के सहपाठी बने, हम वचन के साथी बने, हम वचन के राही बने, क्योंकि प्रभु का एक वचन चंगाई प्रदान करता है कि तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। एक ही वचन प्रभु का चंगाई प्रदान करता है। तो वचन हमारे जीवन को सही दिशा दे सकता है। और यदि हम सही दिशा प्राप्त नहीं करते हैं, तो तब हम दूसरों को भी सही दिशा नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए वचन को पढ़ें ताकि हमारे जीवन में सही दिशा आ जाए। बहुत से लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो वचन पढ़ने के लिए समय ही नहीं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय भी होता है, लेकिन वे वचन को उठाकर नहीं पढ़ते हैं, दूसरी बातों में लगे रहते हैं। और कई बार दूसरी बातें जो हैं वो हमें प्रभु से बहुत दूर कर देती हैं। लेकिन वचन हमें प्रभु के नज़दीक लाता है। वचन हमें प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। वचन हमें प्रेरणा देता है एक ऐसा जीवन व्यतीत करने की
जो स्वर्ग राज्य की ओर जा रहा है, एक ऐसा जीवन व्यतीत करने की जो प्रभु में खुश है, जो प्रभु में आनंदित है और जो प्रभु की कृपा से भरपूर है। इसलिए वचन को नहीं छोड़ें, वचन ही हमारे जीवन का आधार है। यही बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि वचन ही जीवन है, वचन ही हमारे जीवन का आधार है और वचन ही हमें स्वर्ग राज की ओर ले जाता है। तो हम वचन को पढ़ें, बार बार पढ़ें, हम वचन को अपने जीवन में अपनाएं। जैसा कि हमने विधि विवरण में पढ़ा कि वचन को अपने माथे पर लिख लें, अपने घरों की चौगाठों पर लिखें, वचन को तावीज के रूप में अपने हृदय में उसको समा कर रखें और इस वचन के बाहर कुछ भी ना करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब हम वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कई प्रकार के चमत्कार हमारे जीवन में भी होते हैं और कई प्रकार के चमत्कार दूसरों के जीवन में भी होते हैं। तो वचन को मत भूलें और वचन को अपने जीवन में अपनाएं। और जैसे स्तोत्र ग्रंथ में हमने पढ़ा है 119 और 105 वाक्य में कि वचन हमारे जीवन, हमारे पैरों का दीपक है, वचन हमारे आँखों की रोशनी है। वचन को हम अपने आँखों की रोशनी बनाएं, अपने पैरों का दीपक बनाएं, क्योंकि वचन हमें हमारे बीमारियों में हमारे सहायक हो सकते, वचन हमारे रोगों में सहायक हो सकते, हमें रोगों से निकालने में सहायक हो सकते और हमारे बीमारियों से शिफा प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग जो अपने जीवन में प्रभु का वचन अपनाते हैं, उनका जीवन अलग प्रकार का होता है, उनकी सोच अलग प्रकार की होती, उनकी विचारधारा अलग प्रकार की होती है और वे ऐसा सोचते हैं जो संसार को एक नए तरीके से सृष्ट करता है, जो संसार की एक नए तरीके से रचना करता है, जो संसार को एक नई दिशा देता है। तो मेरा यही आह्वान है हर एक ख्रिस्तीय परिवार से और जो गैर ख्रिस्तीय भी हैं कि वचन को अपने जीवन में अपनाएं। आप दुखी हैं, वचन को पढ़ें, आप बीमार हैं, वचन को पढ़ें, आप उदास हैं, वचन को पढ़ें, आप निराश हैं, वचन को पढ़ें, आप खुश हैं, वचन को पढ़ें, आप आनंदित हैं, वचन को पढ़ें और आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, वचन को पढ़ें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जीवन को कैसे जिए, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कई प्रकार की परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं और कई बार जीवन को जीना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब हम वचन का सहारा लेते हैं तो जीवन सरल हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है, जीवन की डगर आसान हो जाती है और हम प्रभु के साथ जुड़े रहते। हम भी पेतरुस के जैसे प्रभु से कहें, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, आपके पास ही अनंत जीवन के शब्द हैं, हम कहाँ जाएं। तो हम प्रभु को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारा मार्गदर्शन है। और जब हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, हम सही दिशा की ओर चलते हैं और हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारी आत्मा प्रभु की ओर अभिमुख रहते हैं। इसलिए वचन को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वचन ही जीवन है और वचन ही अनंत जीवन का आधार है।